नमस्कार, पल पल भारत में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा आज आपका स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। आज हम आपके बीच किसान का मुद्दा लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो ये कहता है कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर करने जा रहे हैं हम। अमित शाह के बेटे जय शाह की एक कंपनी है जिन्होंने ये नैनो यूरिया के नाम से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उनका दबाव है, उन्होंने ये कंपलसरी पानी यूरिया के साथ यूरिया कह के बेचना शुरू किया। इसकी कीमत 240 रुपए है और क्लेम ये किया जाता है कि ये एक बैग के यूरिया के बराबर काम करती है। 3 बैग के साथ में एक ये नैनो यूरिया का पैकेट जो है, ये एक ही डोज जो है एक बैग के बराबर ये फ्री में दी जाती है। उसके बाद में ये इसके पैसे लेने शुरू कर देते हैं और इस वक्त 45 किलो यूरिया का रेट 267 रुपए है, जबकि इसका रेट 240 रुपए है। सरदार भगवंत सिंह मान की पंजाब में सरकार ने इस लूट को मानने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि जो भी किसान यूरिया लेगा वो अपने मर्जी से जितनी चाहे यूरिया खरीदे, उसके साथ ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं होगा कि नैनो यूरिया खरीदने पड़े। हमारे हरियाणा में पिछले सीजन में 6,93,000 मीट्रिक टन यूरिया का कंजम्पशन हुआ। ये थोड़ा बहुत घटता और बढ़ता रहता है। इसी तरीके से 2,82,000 मीट्रिक टन डीएपी का खपत हुआ हरियाणा में। अब जय शाह जी एक नई स्कीम, लूटने की स्कीम लेकर आए हैं जो अगले सीजन में शुरू होगी। डीएपी का रेट 1300 रुपये 50 पैसे है और डीएपी की जो नैनो डोज आ रही है, लिक्विड डोज, वो 600 रुपये में इंट्रोड्यूस करके और किसानों के साथ में लूट और जबरदस्ती की जा रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहता है कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, ये खाते भी हैं और लूटते भी हैं। इसके बाद हम मांग करते हैं तो जमींदार अपनी खुशी से ले सकता है, लेकिन सबको पता है कि ये एक फ्रॉड है, बेईमानी है और धक्का है। इसलिए इस बार पंजाब की यूरिया सप्लाई भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई और हमारे कृषि मंत्री महोदय ने, जो केंद्र के मंत्री हैं उर्वरक और केमिकल मिनिस्टर, उनको भी ये लिखा और संज्ञान में लेके आए और आखिर में उनको यूरिया जो है वो देनी पड़ी। मतलब अगर विपक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा में नहीं रखा तो आम आदमी पार्टी को रोष प्रदर्शन या विधानसभा की कोशिश करेगी? हाँ, करेगी। इसका उसी हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे, हल्का वाइज जाएंगे और इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये अभी यूरिया पे नहीं ठहरेगा। ये आने वाले जो सीजन है, गेहूं की जो बिजाई होगी, तब ये यूरिया भी नैनो के नाम पे आ रही है और 600 रुपये का यही जो यूरिया का पैकेट है, इस तरह का डीएपी का पैकेट आएगा जो
1300 कुछ रुपए का डीएपी का बैग मिलता है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में 600 रुपए का देंगे। आपकी पार्टी किसानों को इसके प्रति कहीं जागरूक करी, कोई अभियान चलाया? इसका आज आपसे यहाँ से सिग्नेच किया है, उसके बाद में हम हर जगह पे जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे और हमारे साथी जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव तक ये बात फैलाएंगे और पहुंचाएंगे कि हम इसका विरोध करते हैं, इस बेईमानी और धक्केशाही में ना आए। करेंगे जहाँ जहाँ जो उचित समझेंगे वहीं जाना पड़ेगा और हर स्टेप पे करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग वगैरह करवाइए सर प्रमाणिकता के लिए? सर इसके अंदर क्या है, हाँ इसके लेबोरेटरी का अभी तक कोई चेकअप नहीं हुआ, किसी तरह के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, किसी लेबोरेटरी में चेक नहीं हुआ। ये सिर्फ ये कह के दिया गया है कि इसकी कैपेसिटी एक बैग के बराबर है। किसानों का अनुभव क्या है? एक मिनट में बीच में अपनी बात को कंप्लीट कर दूं। ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये जय शाह एंड कंपनी अब डीएपी का सब्स्टिट्यूट लेके आए। डीएपी हमारे यहाँ कंज्यूम हो रही है 2,82,000 पिछले सीजन में मीट्रिक टन लगी थी। इसी तरीके से एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 1 लाख टन लगी थी। उसी के बाद में एनपीके जो है 41,000 मीट्रिक टन लगी थी। ये सब के साथ इस तरह के लेबल चिपका के डीएपी, एनपीके और एसएसपी बना करके बेचेंगे। लिक्विड फॉर्म में बेचने से क्या लाभ मिलता है हमको? इसमें कुछ है ही नहीं, ये पैसा ही है, पानी बेच रहे हैं ये। अगर इसमें 10 ग्राम भी यूरिया डाल देंगे तो इसमें ये क्वांटिटी तो नहीं आ रही है कि इसमें कितनी डाली है। कितने किसानों की शिकायतें आप तक पहुंची है इस सिलसिले में? इसमें काफी लोगों की शिकायतें पहुंची है। दूसरा एक जानकारी ये भी दे दूं मैं आपको कि जो यूरिया है ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, केमिकल प्रोडक्ट है, बाई पेट्रो प्रोडक्ट है। लेकिन जो डीएपी है ये डाया टोटली खनिज पदार्थ है, जिसका सब्स्टिट्यूट और कुछ हो नहीं सकता, वो डाया ही उसका सब्स्टिट्यूट है। बाबू साहब आपकी सेशन चल रहा है, इसमें किसान की इस मांग को माना जाए कि हमारे साथ ये जबरदस्ती ना हो, हमारे साथ ये धक्काशाही ना हो। नंबर 2, 2018 से लेके आज तक कोई नया ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं हुआ है। किसान ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए मारा फिरा है और हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अमाउंट लेकर सोलर एनर्जी के जो पंप है वो किसानों को थोपने का काम किया है। इसकी भी हम मांग करते हैं कि बिजली के कनेक्शन दिए जाए, क्योंकि सोलर एनर्जी के जो पंप दिए जा रहे हैं वो जिस मानक के होने चाहिए उस मानक पे खरे नहीं उतरते। उनकी सप्लाई उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। नंबर 3, आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जब किसान अपने ट्यूबवेल को बदलवाना चाहता है, शिफ्ट करना चाहता है, 1 एकड़ में जिसमें लगा हुआ है उसी एकड़ में या उसके बगल वाले में, उसके लिए भी बहुत बड़ी लूट बिजली विभाग द्वारा मचाई जाती है। एस्टीमेट के नाम पे हजारों रुपए का बिल थमा दिया जाता है और किसान दर दर घूमता रहता है, उसकी बात मानी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती। हम ये मांग करते हैं कि बिजली के कनेक्शन 18 के बाद जो बंद हैं वो खोले जाएं। नंबर 2, अगर किसान के खेत में कहीं भी ट्यूबवेल किसी वजह से खराब हो गया, पानी खत्म हो गया, दूसरी जगह शिफ्ट करता है अगर अपने खेत में, तो बिना खर्चे के, बिना जो रिश्वत के उसको शिफ्ट किया जाए, ये अधिकार किसान को दिया जाए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सरकार में आई, देश में प्रधानमंत्री भी इनके बने, मुख्यमंत्री प्रदेश में बने, उससे पहले ये लगातार आंदोलन करते रहे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को
लागू करवाएंगे जैसे हमारी सरकार बनेगी। आज 10 साल होने जा रहे हैं, अभी तक स्वामीनाथन रिपोर्ट की कोई बात नहीं है। और मिनिमम प्राइस जिसकी प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग जगह पे घोषणा की, वो अभी तक लागू नहीं हुई। तो कृषि उत्पाद की जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको लागू किया जाए और किसान का ये हक हो, कानून बने कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो लागू हो या सरकार उसकी भरपाई करे। धन्यवाद। अब आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। नहीं है, लेकिन इन्होंने बैकडोर पे सोलर कंपनी के साथ में समझौता करके और 1.5 लाख में 2-2 लाख रुपए में सोलर के पंप को शिफ्ट किया है बिजली से, ये कहते हुए कि बिजली इतनी उपलब्ध नहीं है और अगर आप सोलर कनेक्शन लेते हैं तो हम आपको तुरंत देंगे, लेकिन देते नहीं है और वो बाजार कीमत से कई गुना महंगा है। तो नैनो यूरिया इसका बाजार के अंदर यूरिया खुले में बिकती है, वहाँ 3 बैग के साथ में एक जो ये यूनिट है ये दी जाती है। इफको सेंटर जो है वो 10 के साथ 1 देता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जबरन। हाँ जी। और जो आपका जो स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसे सोसाइटी है, वहाँ पर भी ये 3 बैग के साथ में 1 बोतल लेनी पड़ती है, ये कंपलसरी है। जो सरासर लूट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी कैपेसिटी 1 बैग के बराबर है, ये कहीं भी अप्रूव नहीं है। ये सिर्फ जय शाह की कंपनी है जिसको लाखों करोड़ों रुपए लुटवाने के लिए सरकारें इस तरह की शर्तें लगा रही है। क्या कीमत रही जा रही है इसकी? 240 रुपए। कब से आरंभ हुआ है बाबू जी? ये करीब 4 साल से। तो इसको लेके आपने जो सरकार को पत्र लिखा है? इसका समय समय पे हमारी पार्टी संज्ञान लेती है, जैसे आज आपके माध्यम से इस बात को उठाया है, हम विधानसभा में भी इस बात को उठवाएंगे, क्योंकि हमारा कोई सदस्य वहाँ नहीं है, लेकिन आपके द्वारा ये आवाज़ विधानसभा तक पहुँचे, इसका प्रयास हम सब मिलजुल के कर रहे हैं। ये क्या कंफर्म है कि जय शाह की कंपनी, इसका नाम है कि जय शाह का? इसका हाँ जी, इसका भी सबूत है। क्या सबूत है? मैं समय आने पे इसका सबूत भी दूंगा कि ये सारी कंपनी और सारी सप्लाई जय शाह के द्वारा है, क्योंकि मैं इनका नाम लेके ये कह रहा हूँ कि ये जो लिक्विड नैनो यूरिया जो आ रही है ये जय शाह की है। ये अधिकारी की, एमडी की, सीएमडी की कोई सारखंड है क्या? बहुत बड़ी लूट मचाई जा रही है। कौन सी कंपनी से? इसमें समय समय पे कंपनी बदलती रहती है। ओसवाल के पास में भी कांटेक्ट था, सूर्य के पास भी कांटेक्ट था, अब चेंज करके एक नई कंपनी को दिया गया है जो करीब 35,000 रुपये बढ़ाकर दिया गया है। धमकी देने को कुछ भी दे सकते हो। सर 4 साल आपको इस मुद्दे की याद नहीं आई, अब आखिरी साल चुनाव है तो आप ये खुलासे इस प्रकार कर लीजिए। सर ये पिछले साल से ज़्यादा धक्का शुरू हुआ है और जैसे हमारे संज्ञान में आया तब से इसको लगातार स्टडी करके और हम ये आपके बीच लेके आए। चुनावी मुद्दा तो नहीं है क्योंकि आगे ये चुनावी मुद्दा नहीं है, किसानों का मुद्दा है। किसान की समस्या, किसान के साथ लूट हो रही है। कृषि मंत्री से व्यक्तिगत मिलना भी कोई प्लान में है जी? मिलना पड़ा तो मिलेंगे। अभी पंजाब के हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो इसी संदर्भ में बॉम्बे मीटिंग भी करके आए हैं कि हमारा पंजाब का किसान इस तरह के नैनो प्रोडक्ट जो आ रहे हैं ये हम नहीं लेंगे, अब हमारी यूरिया और डीएपी टाइम पे रिलीज करें। मधु साहब, जब घग्गर नदी में ज्यादा पानी, इतना पढ़ा लिखा नहीं है। आम पार्टी इसमें क्या करेगी? मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। अभी एक बार आपको वो बता दूं, भारतीय जनता पार्टी खट्टर साहब ने जो चीज़ नहीं देनी उसको पोर्टल पे डलवा देते।
और पोर्टल पे डालने के बाद में आप सब जानते हैं कि इसका सर्वर डाउन रहता है, कभी कुछ दिक्कत आती है, कभी कुछ दिक्कत आती है। समय निकलने के बाद में अगर वो पोर्टल ऑन होता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब कभी समस्या आती है, आंदोलन लोग करते हैं, तब ये पोर्टल की बात उठाते हैं और पोर्टल पे डलवाते हैं, लेकिन उसका निराकरण कोई नहीं करते। जब आएगी तो आम साधारण लोगों को भी मिलेगी, परिवार के लोगों को मिलेगी। अगर नहीं होगी तो ना आम को मिलेगी ना खास को मिलेगी। बिजली नहीं है, इसीलिए 2018 से आज तक बिजली के नए कनेक्शन नहीं खुले हैं और ना ही दिए जा रहे हैं, ना इनकी इच्छा है।